नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरी ऑनलाइन क्लास में। मैं स्वर्णलता आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 5वें नंबर का प्रश्न पत्र 5वें नंबर का पेपर। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी रोग कि रोग क्या होते हैं और इनसे संबंधित जो भी शब्दावली है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। विभिन्न रोगाणु शरीर में प्रवेश करके शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। सर्वप्रथम शरीर में प्रविष्ट रोगाणुओं तथा रक्त में उपस्थित एंटीबॉडीज एवं श्वेत रक्त कणिकाओं के बीच आपस में संघर्ष चलता रहता है। अगर श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में प्रविष्ट रोगाणुओं को मार डालती हैं या उनका भक्षण कर लेती हैं तो रोग नहीं फैलता है, परंतु इसके विपरीत अगर रोगाणु श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा नष्ट नहीं हो पाते हैं तो वह जहाँ भी जाना होता है, शरीर के जिस भी हिस्से में पहुँचना होता है पहुँच जाते हैं, जैसे फेफड़े, छोटी आंत, बड़ी आंत, केंद्रीय नाड़ी, आमाशय, मस्तिष्क आदि, और तीव्र गति से ये क्रिया करके अपने आप को बढ़ा लेते हैं, संख्या में बढ़ा लेते हैं। फलस्वरूप ऊतकों एवं कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देते हैं और व्यक्ति रोगी हो जाता है। इसको हम रोग कहते हैं किसी भी तरीके का। आपने पढ़ा है ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी कि हमारे शरीर के में जो रक्त है, खून है, उसमें सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं जो कि हमारी रोगों से बचाव करती हैं। कोई भी रोगाणु जब शरीर में प्रवेश करता है तो यही रक्त कणिकाएं हमें उस रोग के होने से हमें बचाती हैं। रोगग्रस्त व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, उसकी क्षमता और उसकी शक्ति कम हो जाती है और अगर समय पे और सही उपचार ना मिले तो मृत्यु भी हो जाती है। अब कि ये रोग होते क्या हैं, किन किन चीज़ों से फैलते हैं या इन रोगों से संबंधित किस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा उसको ये इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, उसको उस व्यक्ति से संक्रमण हुआ है, उसको इस वजह से संक्रमण हुआ है, उसने पुराने मावे की मिठाई खा ली थी इस वजह से उसकी पेट गड़बड़ हो गई। तो इस तरीके की बहुत सारी शब्दावली है। हम आगे रोग किस प्रकार फैलते हैं और किन किन चीज़ों से फैलते हैं, इससे पूर्व अगर हम इससे संबंधित शब्दावली को जान लें तो हमारे लिए आगे के हिस्से को जानना ज़्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले संक्रमण, इन्फेक्शन किसे कहते हैं? इन्फेक्शन जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं का प्रवेश होता है और वो रोगाणु गुणन क्रिया द्वारा अपने आप को वृद्धि करते हैं और व्यक्ति में रोग को उत्पन्न करते हैं, जिसमें शरीर में कुछ लक्षण और संकेत उत्पन्न होते हैं और उस व्यक्ति का स्वास्थ्य गिरने लगता है, तो वह संक्रमण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको ज़ुकाम हुआ, ज़ुकाम में आपका हल्का हल्का सिर दुख रहा है, नाक में खुजली हो रही है, गले में हल्का सा दर्द है और थोड़ा थोड़ा नाक में से पानी बह रहा है, तो आपके शरीर में ज़ुकाम का रोगाणु प्रवेश कर चुका है। ये आपके शरीर के मार्फत वो इस तरीके के लक्षण और संकेत दे रहा है और आपको समझ आ जाता है कि मुझे ज़ुकाम होने वाला है। तो ये जो ज़ुकाम हुआ है ये संक्रमण है, आपका इन्फेक्शन है आपका। तो और जो इस प्रकार का रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, संक्रामक रोग या संक्रमण कहलाता है। इन्फेक्शन या इन्फेक्शन डिजीज़ कहलाती है एक दूसरे से जब फैलता है तो, जैसे ज़ुकाम, और आजकल बिल्कुल रीसेंट जैसे कि कोरोना। फिर है दूसरा जो है वो है संक्रमण कारक, इन्फेक्टिव एजेंट, कि किन कारकों से, किन एजेंट के माध्यम से संक्रमण फैलता है। जो कारक संक्रमण फैलाने का कार्य करते हैं संक्रमण कहलाते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, फफूंद, कीट, प्रोटोजुआ और कृमि, मतलब बैक्टीरिया, वायरस,
फंगस, इंसेक्ट्स, प्रोटोजोआ एंड वर्म। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में रोग फैलता है, जिनके कारण से हमारे रोग फैलता है। जैसे अगर हम कहें तो कोरोना जो है वो वायरस से फैलता है, विषाणु से फैलता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है आपको संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज़। जब संक्रामक रोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संसर्ग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो संचारी रोग कहलाता है। मेरे से आपको, आपसे किसी और को, किसी और से और किसी और को जब इस तरीके से रोग होके फैलता है तो उसको हम संचारी रोग कहते हैं। जैसे हैजा, टाइफॉइड, पेचिश आदि। दूषित जल, भोजन एवं दूध से फैलते हैं, जबकि टीबी का रोग, न्यूमोनिया, डिफ्थीरिया इत्यादि वायुजनित रोग है, वाहित रोग है। इसमें श्वसन रोग भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा रोग जैसे मलेरिया है, फाइलेरिया है, प्लेग है, ये कीटों से और चूहों से फैलता है। कुछ रोग जो होते हैं वो यौन संपर्क से भी फैलते हैं, जैसे एड्स है, टीडी, एसटीडी है। इस तरह के गुप्त रोग हैं, गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये इस तरह के रोग हैं। तो हम उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, संचारी रोग कहते हैं। फिर है उद्भवन काल। उद्भवन काल क्या होता है? शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश करने के बाद से रोग के लक्षण उत्पन्न होने तक का समय उद्भवन काल या उद्भवन अवधि कहलाती है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। हमारे अंदर जो भी विषाणु है, जीवाणु है, कीट है, वर्म है, हमारी बॉडी में जा चुका है, ये हमें नहीं पता है। लेकिन हर जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया के अपना उद्भवन काल होता है कि वो जो विषाणु है, जैसे कोरोना का वायरस है, हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद से लेके 14 दिन तक वो अपना असर दिखाता है, ये आपने भी पढ़ा है। इसी तरीके से जब जो भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हर रोगाणु का अपना उद्भवन काल होता है। जैसे किसी रोगाणु का 3 दिन होता है, किसी का 5 दिन होता है, किसी का 6 दिन होता है। उसके बाद वह लक्षण दिखाता है कि इस प्रकार का मैं रोगाणु हूँ और आपको इस प्रकार का रोग हो गया है। तो ये जो जितनी देर तक वो हमारी बॉडी में रहता है उसको हम उद्भवन काल कहते हैं, तब तक जब तक कि कोई लक्षण ना दिखाई दे। उसके बाद है संक्रमण काल, इन्फेक्टिव पीरियड। संक्रमण काल जो है वो रोग मुक्ति के पूर्व तथा बाद में भी रोगी व्यक्ति संक्रामक बना रहता है, अतः इस काल को संक्रमण काल कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस हमारे यहाँ चल रहा है और मैं बार बार आपको इसी चीज़ का उदाहरण दे रही हूँ, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। रोग मुक्ति के पूर्व यानी हम रोग से संक्रमित हो चुके हैं, हमें रोग हो चुका है उससे पहले, और रोग ठीक होने के बाद मैं संक्रामक हूँ, मैं किसी को भी अपनी उस चीज़ से संक्रमित कर सकता हूँ। ठीक होने के बाद भी हमारे शरीर में वो रोगाणु सुसुप्तावस्था में कुछ अवधि तक पड़ा रहता है, तो इसको हम संक्रमण काल कहते हैं। उसके बाद है विकिरण। जब संक्रामक रोग कुछ ही लोगों में तथा यंत्र तंत्र स्थानों में फैला हो तथा समय समय पर होता हो, परंतु अधिक संख्या में लोग इस रोग से ग्रसित नहीं होते हों, तो विकिरण कहते हैं। स्पोराडिक है ना, कि संक्रामक रोग जो कुछ ही लोगों में होता है और इधर उधर फैलता रहता है, परंतु और समय समय पर होता है, परंतु बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं होता है, तो हम इसको विकिरण कहते हैं। अब नेक्स्ट है स्थानिक। जब संक्रामक रोग एक ही समय में एक सीमित क्षेत्र में फैलता हो तो वह स्थानिक कहलाता है, जिसको हम कहते हैं एंडेमिक। जैसे वाराणसी में हैजा, सूरत में फाइलेरिया, अहमदाबाद में क्षय रोग, आसाम में काला ज्वर, इनको हम स्थानिक रोग के उदाहरण हैं और इनको हम कहेंगे एंडेमिक। यानी कि वो गुजरात से बाहर नहीं गया, वो वहीं रहा, उसी एरिया में रहा, पर्टिकुलर एरिया में रहा, इसलिए उसको हम स्थानिक कहते हैं।
दूसरा है महामारी, जिसको एपिडेमिक भी कहते हैं, जब संक्रामक रोग शीघ्र ही एक निश्चित समय में अधिक विस्तृत क्षेत्रों में फैल जाता है और एक साथ असंख्य लोग इस रोग से पीड़ित हो जाते हैं, उसे महामारी कहते हैं। जैसे हैजा है, काली खांसी है, एट्सेट्रा। तब जैसे मान लीजिए 15 दिन के अंदर अंदर ही लाखों की संख्या में जब लोग गंगानगर में भी संक्रमित हों और गंगानगर से बाहर भी संक्रमित हों, उसको हम महामारी कहते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो, उसको हम महामारी कहते हैं। जैसे कोरोना, वैसे कोरोना महामारी का भी एक बहुत बढ़िया उदाहरण है और विश्वमारी का भी बहुत बढ़िया उदाहरण है। नेक्स्ट है विश्वमारी, पेंडेमिक। पेंडेमिक भी है ये, क्योंकि हमारे अकेले एक देश में नहीं है, ये पूरे संसार के अनेकों देशों में है, लगभग सभी देशों में फैला है और संक्रमित लोग हुए हैं, इसलिए इसको पेंडेमिक भी कहते हैं। जब संक्रामक रोग एक निश्चित समय में महामारी की तरह संपूर्ण विश्व में फैल जाता है तो उसे विश्वमारी कहते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा 1955 में तथा हैजा 1962 में फैला था पूरे विश्व में। विश्व का कोई भी हिस्सा, कोई भी देश इन बीमारियों से नहीं बचा था। नेक्स्ट है रोग वाहक, विक्टर जिसको कहते हैं। जिन माध्यमों के द्वारा रोगाणु संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचकर रोग को प्रसारित करते हैं, वे माध्यम रोगवाहक कहलाते हैं, विक्टर्स कहलाते हैं। ठीक, तो जो भी माध्यम हो, किसी भी तरीके से, छूने से, जूठा खाने से, हाथ मिलाने से, किसी भी तरीके से, छींकने से, खांसने से, अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से फैलता है तो वो विक्टर कहलाता है। लास्ट है संक्रामक संवाहक, ऐसे व्यक्ति जो स्वयं तो रोग मुक्त हो जाते हैं या उनमें तो कोई रोग का लक्षण नहीं होता है, परंतु निरंतर ही रोग के जीवाणुओं के को प्रसारित करते रहते हैं, संक्रामक संवाहक कहलाते हैं। और ऐसे व्यक्ति बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति में उस अमुक रोग का किसी प्रकार से कोई लक्षण नहीं है। जैसे मुझे कोरोना हुआ मान लीजिए, और मेरे अंदर कोरोना का किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन मैं संक्रमित हूँ और मुझे नहीं पता है कि मैं संक्रमित हूँ। ऐसे में मैं और स्वस्थ व्यक्तियों को जब संक्रमित कर दूंगी तो वो बहुत खतरनाक होगा और इसी को हम संक्रामक संवाहक कहते हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं आपने देखी कि किस तरीके से रोग से संबंधित शब्दावलियों का हम इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे जो रोग की जो टर्मिनोलॉजी है ये हमारे किसी न किसी काम आती हैं और हम बोलचाल की भाषा में इसको कुछ न कुछ बोल रहे होते हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें वास्तविक में इनका अर्थ नहीं पता होता है। तो आज मैंने आपके साथ इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, मैंने आपको बताया। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि डिज़ीज़ कितने प्रकार की होती हैं, किन किन माध्यमों से कौन कौन सी डिज़ीज़ फैलती है, उनके उद्भव काल क्या है, ये सारी चीज़ें हम अब अगले वीडियो में शेयर करेंगे।